Hello and welcome my YouTube channel. This is Sonu speaking from Success Speaking Classes. आज आपको पढ़ाने के लिए मेरे पास टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरा ये है, हम सीखेंगे आज इस वीडियो के थ्रू यूज़ ऑफ डू एंड डज। डू एंड डज जिस सेंटेंस में हम देखते हैं, हम उस सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हम नेगेटिव अफर्मेटिव को हम सीखते हैं, बट आई हैव कुछ थोड़ा सा मेरे पास में अलग उसका यूज़ है। आई हैव क्वाइट डिफरेंस यूज़ ऑफ दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरे पास जो यूज़ है वो कुछ डिफरेंस ये है उसमें कि जब आप किसी काम को आप डेली करते हैं, वट एवर एक्शन यू डू एवरी डे, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट जब आप किसी के काम पर या किसी भी चीज़ पर आप जोर देते हैं, आप किसी व्यक्ति के काम पर आप जोर देते हैं, तो वहाँ उस जोर देने के लिए हम यूज़ करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट डू एंड डज। जैसा कि आप लुक एट द वर्ड, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंत में जो लिखा हुआ आता है ता हूँ, ती है, ये ते हैं, या और भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो ता है और ती हूँ और ते हैं में से ही कुछ होगा। इस ता है हूँ के बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, ती है के बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, ते हैं के बीच में स्पेस देख रहे हैं। इस डू और डस का यूज मैं इसलिए करूंगा कि मैं किसी व्यक्ति के एक्शन पे मैं इंसिस्ट ऑन करूंगा। इंसिस्ट ऑन करना, ये एम्फसाइज करना, उसको हम कहते हैं जोर देना। जब हम किसी के एक्शन पे हम जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं, इंसिस्ट ऑन करते हैं, देयर बी यूज डू एंड डज आफ्टर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे डू और डस का। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपके लिए, ही और सी, इट या नेम अगर कोई आता है तो आप उसके लिए आप लगाते हैं यहां पर डज। अगर आई बी यू दे सब्जेक्ट आप लिखते हैं तो आप लगाते हैं डू। एंड आफ्टर यूजिंग डू और डज फिर लगाते हैं आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं। जब कभी आप सेंटेंस में लगाते हैं कि वह खाना बनाती तो है, मैं इंग्लिश बोलता तो हूं, वह पैसे कमाता तो है। समटाइम यू सी द कंडीशन इन इंटर कॉलेजेस। हम देखते हैं कभी कंडीशन किस कॉलेजेस में कि एक टीचर पढ़ाता है, एक टीचर नहीं पढ़ाता। तो जब टीचर्स के बारे में बात होती है तो स्टूडेंट कहते हैं सर वो सर पढ़ाते तो हैं। इट मीन्स आप एक सर के जो ना करते हैं उनके एक्शन को आप बता कर रहे हैं, ऐसा कहते हो दूसरे सर के एक्शन पर आप जोर दे रहे हैं कि वो सर पढ़ाते तो हैं, राहुल सर पढ़ाते तो हैं, मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ। जब इस तरह कंडीशन में आती है बोलता तो हूँ, तो आप उस तो के लिए जो आप यूज़ करते हैं तब आप यहाँ पर यूज़ करते हैं डू एंड डज का। मैंने कहा फिर वही आ जाएगा, मैंने कहा वह बर्तन धोती तो है, मैंने कहा सेंटेंस में बे आते तो हैं, बे आते तो हैं। तो इस तो हैं और तो हैं के लिए हम यूज़ करेंगे डू एंड डज आफ्टर सब्जेक्ट। सो लेट्स सी थ्रू एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे। मैंने कहा सेंटेंस में, मैंने कहा सी, मैंने कहा वह बर्तन साफ करती तो है, वह बर्तन धोती तो है। मैंने उसके काम पर जोर दिया क्योंकि आप देखते हैं कि घर में कभी कभी सास और बहुओं में हो जाती है, तो इवनिंग में जो हस्बैंड आते हैं वो कहते हैं कि वह कपड़े धोती तो है, उसके आप काम पर जोर देते हुए कहते हैं कि वह करती तो है, ये वह बर्तन साफ करती तो है। सो हम कहते हैं सेंटेंस में सी, अगर हम वह, मैंने कहा सेंटेंस में कि वह बर्तन धोती है, तो हम सीधे बोलेंगे वॉश। वॉश कर सकते हैं आप, या आप क्लीन भी आप बोल सकते हैं। सी वॉश द पॉट्स, वह बर्तन धोती है। इस पॉट्स का एक सिनोनिम और होता है, इसे आप कहते हैं यूटेंसिल, आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सी वॉश या सी क्लीन द पॉट्स, वह बर्तन या कुछ भी वो साफ करती है। नॉट कुछ भी, वॉश और क्लीन द पॉट्स, वो साफ करती है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटेंस में क्या मिस्टेक है कि यहाँ पे हम एस एच देख रहे हैं, लेकिन एस एच के बाद हम लगाते हैं ई एस। वो कब लगाते हैं? जब सेंटेंस में हमारा डज और डू नहीं लिखा होता। मैंने कहा वह एक बर्तन धोती तो है, तो उस तो के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर डज। जब आप डज यूज़ करते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे सब्जेक्ट में सी है, उसके बाद आप डज देख रहे हैं, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, दोनों में सबको से यूज़ कर सकते हैं द पोर्ट्स। सी डज वॉश द क्लीन, या सी डज क्लीन द पोर्ट्स। मतलब जब आपने डज लगा दिया तो वहाँ पे आपको एस एच में ई एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा यूज है सेंटेंस में, आपने कहा कि मैं कमाता तो हूँ, मैं कमाता तो हूँ,
तो हम उसको कहते हैं, एक तो होता है कि मैं कमाता हूँ, तब आप यूज़ करते हैं आई अर्न द मनी, मैं पैसा कमाता तो हूँ। लेकिन जब आपने कमाने पर आप जोड़ देते हैं कि छोटा भाई आपका कमाता नहीं, वो खर्च करता है, तो आप कहते हैं डैडी मैं कमाता तो हूँ। तो आप अपने कमाने पर आप जब जोड़ देते हैं, देयर बी यूज आफ्टर सब्जेक्ट टू। मैं कमाता तो हूँ मतलब मैं आई, डू मतलब तो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कमाता हूँ, द मनी क्या कमाता हूँ ऑब्जेक्ट में, मैं पैसा कमाता तो हूँ। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा सी, मैंने कहा सेंटेंस वह, मैंने कहा वह पढ़ाती तो है, मैंने कहा वह पढ़ाती तो है। तो पढ़ाना मतलब टीच, TACH। अब अगर हमने सिंपल सेंटेंस कर देना कि वह पढ़ाती है, तो हमको ऑब्वियसली हम इसमें ES इंक्लूड करेंगे, बट वी आर यूजिंग हियर डज टू शो, तो को हम दिखाने के लिए हम यहाँ पर डज यूज करेंगे। तो मैंने कहा सी डज टीच, सी डज टीच, वह पढ़ाती तो है। ऐसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा। हम जैसे सेंटेंस में कहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ, समटाइम वी सी द कंडीशन द स्टूडेंट्स आर जस्ट वॉचिंग द यूट्यूब वीडियोज बट दे आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, एंड विदाउट प्रैक्टिस दैट यू कैन नॉट गेट द फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, एंड रियली इफ यू put yourself in practice, then definitely that after spending 1, 2 or the 3 months that you will get flow somewhere, and you will get the positive attitudes, and you will get the confidence how to speak, how to face the people in public area especially. बट आप जब देखते हैं और आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप शायद प्रैक्टिस करते हैं या आप नहीं करते। आप अगर करते हैं दैट इज़ अ गुड थिंग्स, और जब आप नहीं करते तो आप सीख तो सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे आप क्लास में जाते हैं तो एक स्टूडेंट बोलता है और एक स्टूडेंट नहीं बोलता, तो टीचर कहते हैं भाई वह बोलता तो है, आप तो केवल वॉच ही करते लेकिन आप बोलते नहीं। तो जब तक आप बोलोगे नहीं पढ़े हुए ये इस यूट्यूब वीडियो को देख के, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, ये वो रिवीजन में, ये वो हमारी हैबिट में नहीं आता। सो हम उसको देखते हैं कैसे हमने बोलते हैं। मैंने कहा वह इंग्लिश बोलता तो है, तो मैंने कहा ही स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक इंग्लिश। तो वह इंग्लिश बोलता तो है, बोलता तो है मतलब कि मैंने तो के लिए नहीं लगाई इंग्लिश, दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, बट वी हैव टू मेक दिस सेंटेंस करेक्ट। ही स्पीक्स इंग्लिश, अभी ये गलत है क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि वह इंग्लिश बोलता है तो हमें एस लगाना पड़ेगा, लेकिन आई एम यूजिंग हियर डू और डज आफ्टर सब्जेक्ट। इट मीन्स दैट कि मैं अपने एक्शन पे मैं जोर दे रहा हूँ, उस जोर देने के लिए हम लगाते हैं डज, ही डज स्पीक इंग्लिश। तो जब आप किसी भी व्यक्ति के एक्शन पे या खुद के एक्शन पे आप इंसिस्ट ऑन करते हैं या जोर देते हैं, देयर बी यूज डू एंड डज आफ्टर सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे होते हैं कि मैं ऑफिस में जॉब करता तो हूँ, आई डू द जॉब इन द ऑफिस। मैं आपकी बात का रिप्लाई देता हूँ, मतलब आई डू रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। मैं ऑफिस में टाइम से आता तो हूँ, आई डू कम इन टाइम इन द ऑफिस। मैंने कहा सेंटेंस में कि वह तुम्हारी सुनता तो है, तो मैंने कहा ही डज लिसन टू यू। मैंने कहा कि मैं आपके चैनल को देखता तो हूँ, आई डू वॉच योर चैनल। इस प्रकार से हम आप किसी भी एक्शन पे हम जोर देने के लिए हम यूज़ करते हैं आफ्टर सब्जेक्ट डू एंड डज, एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आई होगी, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो आज के लिए इतने काफ़ी, एंड सी यू टुमारो एंड हैव अ नाइस टाइम। सो थैंक यू फॉर टुडे।